तो भाई लोगों, GTA 6 जब भी रिलीज होगा, ज्यादातर लोगों का फोकस मेनली गेम प्ले, स्टोरी लाइन, वाइस सिटी और जेसन लूसिया की कहानी पर रहेगा। हमें ब्यूटीफुल जंगल्स, ओशन, बिल्डिंग्स, NPCs और इनसेन ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक चीज इस वर्ल्ड को सच में अलाइव बनाएगी, और वो है GTA 6 के एनिमल्स। GTA 6 के ट्रेलर 1, ट्रेलर 2 और रॉकस्टार की ऑफिशियल इमेजेस को ध्यान से देखें तो साफ लगता है कि इस बार एनिमल्स सिर्फ बैकग्राउंड डेकोरेशन नहीं होंगे, ये लियोनिडा की दुनिया का हिस्सा होंगे। कभी बीच पर, कभी स्वैम्प में, कभी सिटी के बीच, कभी अंडर वाटर और कभी फॉरेस्ट एरिया में। आइए ट्रेलर और स्क्रीनशॉट्स को एनालाइज करके समझते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स अब तक दिख चुके हैं और इनके साथ गेम में किस तरह की एक्टिविटीज या इंटरेक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं। सबसे पहले हमें जो एनिमल सबसे स्ट्रांगली दिखता है वो है एलिगेटर। और ऑनेस्टली फ्लोरिडा इंस्पायर्ड लियोनिडा बिना एलिगेटर्स के अधूरा लगता। ट्रेलर में एलिगेटर सिर्फ स्वैम्प में नहीं है, बल्कि स्टोर में घुसता हुआ, रोड के आसपास और ग्रास रिवर्स जैसी मडी जगहों पर भी दिखाई देता है। इससे एक चीज साफ लगती है कि GTA 6 में वाइल्ड लाइफ सिर्फ जंगल तक लिमिटेड नहीं रहेगा। अगर एलिगेटर सिटी के अंदर भी आ सकता है तो इमेजिन करो प्लेयर किसी गैस स्टेशन या छोटे स्टोर में एंटर करे और वहां पहले से एलिगेटर chaos क्रिएट कर रहा हो। ये सिर्फ विजुअल डिटेल नहीं बल्कि रैंडम एनकाउंटर जैसा मोमेंट बन सकता है। एलिगेटर्स के बाद हमें फ्लेमिंगोस दिखाई देते हैं। ट्रेलर 1 की ओपनिंग शॉट्स में पिंक फ्लेमिंगोस पानी के पास खड़े और उड़ते हुए दिखते हैं। ये एनिमल्स डेंजर क्रिएट नहीं करते, लेकिन एनवायरनमेंट को पर्सनैलिटी देते हैं। वाइस सिटी की ट्रॉपिकल वाइब, सनसेट लाइटिंग और फ्लेमिंगोस का कॉम्बिनेशन वही फील देता है जो रियल फ्लोरिडा पोस्टकार्ड्स में दिखता है। रॉकस्टार ऐसी छोटी चीजों से वर्ल्ड को सिनेमैटिक बनाता है और GTA 6 में फ्लेमिंगोस शायद वेटलैंड्स और शैलो वाटर एरियाज को ज्यादा नेचुरल फील देंगे। इसके बाद ओशन साइड में डॉल्फिन्स दिखते हैं जो पानी से जंप करते हुए नजर आते हैं। GTA 5 में अंडर वाटर वर्ल्ड था, लेकिन GTA 6 में ओशन ज्यादा अलाइव लग सकता है। अगर डॉल्फिन्स डायनेमिक तरीके से बोट्स के पास स्विम करें, प्लेयर के आसपास जंप करें या स्कूबा डाइविंग के टाइम दूर से दिखें तो ओशन एक्सप्लोरेशन काफी इंटरेस्टिंग बन सकती है। GTA 6 का लियोनिडा कीज एरिया ऑलरेडी वाटर बेस्ड लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करता है, तो डॉल्फिन्स वहां की नेचुरल ब्यूटी को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इसी ओशन इकोसिस्टम में शार्क भी दिखाई देता है, जिसे कई लोग टाइगर शार्क मान रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि शार्क्स GTA में सिर्फ सीनरी नहीं होते, ये डेंजर भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर GTA 6 में स्विमिंग, डाइविंग या बोट मिशंस होंगे तो शार्क एनकाउंटर्स टेंशन बिल्ड कर सकते हैं। प्लेयर पानी में रिलैक्स फील कर रहा हो और अचानक नीचे से शैडो पास हो जाए, इतना ही मोमेंट काफी है डर पैदा करने के लिए। अंडर वाटर स्क्रीनशॉट्स में सी टर्टल भी दिखता है। ये एनिमल GTA 6 के अंडर वाटर डिटेल को हाईलाइट करता है। सी टर्टल एग्रेसिव नहीं होगा, लेकिन ये बताता है कि रॉकस्टार सिर्फ सरफेस वर्ल्ड पर काम नहीं कर रहा, बल्कि पानी के अंदर भी एक प्रॉपर इकोसिस्टम बना रहा है। इसी अंडर वाटर एनवायरनमेंट में ईल भी स्पॉटेड है। ईल छोटा एनिमल है, लेकिन इसका होना इस बात का सिग्नल है कि अंडर वाटर एरियाज खाली नहीं होंगे। कॉरल, फिश, टर्टल, ईल और शायद हिडन कलेक्टिबल्स सब मिलकर एक्सप्लोरेशन को रिवॉर्डिंग बनाते हैं। अब बर्ड्स की बात करें, क्योंकि GTA 6 के ट्रेलर्स में बर्ड्स बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। पेलिकन्स ओशन के ऊपर उड़ते दिखते हैं, सीगल्स बीच और कोस्टल एरियाज में नजर आते हैं, डक्स शैलो वाटर में स्विम करते दिखते हैं और क्रेन्स, हेरन्स, स्पूनबिल्स जैसे वेटलैंड बर्ड्स ग्रास रिवर्स एरिया को ज्यादा रियल बनाते हैं। रॉकस्टार ने रेड डेड रिडेम्पशन 2 में बर्ड्स को सिर्फ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाया था, बल्कि इकोसिस्टम का पार्ट बनाया था। GTA 6 में भी अगर बर्ड्स प्लेयर की मूवमेंट, गनशॉट या व्हीकल नॉइस पर रिएक्ट करें तो वर्ल्ड और बिलीवेबल लगेगा। सीगल्स खासकर इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सिटी और बीच दोनों में नेचुरली फिट होते हैं। जेसन के घर के बाहर सीगल्स दिखना, द रस्टी एंकर जैसे कोस्टल साइन पर सीगल बैठना, ये सब बताता है कि रॉकस्टार छोटे कोस्टल डिटेल्स को सीरियसली ले रहा है। ये वो डिटेल्स हैं जिन्हें प्लेयर पहली बार इग्नोर करेगा, लेकिन जब वीडियो एडिटर फ्रेम बाय फ्रेम देखेगा तब समझ आएगा कि वर्ल्ड कितना लेयर्ड है। अब आते हैं डॉग्स पर। ट्रेलर और स्क्रीनशॉट्स में चिहुआहुआ, डोबरमन और रॉटवाइलर जैसे डॉग्स दिखाई देते हैं। चिहुआहुआ बीच पर अपने ओनर के साथ दौड़ता है, डोबरमन अपने ओनर के पास बैठा दिखता है और रॉटवाइलर सिटी स्क्रीनशॉट में नजर आता है। इसका मतलब GTA 6 में पेट्स और NPC लाइफस्टाइल ज्यादा डिटेल्ड हो सकता है। डॉग्स सिर्फ रैंडम एनिमल्स नहीं होंगे, बल्कि NPCs की डेली लाइफ का पार्ट लगेंगे। बीच पर जॉगिंग, सिटी में वॉकिंग, घर के बाहर गार्डिंग, ऐसे मोमेंट्स वाइस सिटी को ज्यादा ह्यूमन और अलाइव बना सकते हैं। डॉग्स के साथ कैट भी स्पॉटेड है। ट्रेलर 2 में एक कैट ATM या स्टोर एरिया के पास खुद को क्लीन करती हुई दिखती है। ये छोटा सीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैट्स ऐसे एनिमल्स हैं जो सिटी एनवायरनमेंट को सटल तरीके से रियल बनाते हैं। कोई बड़ा एक्शन नहीं, कोई मिशन नहीं, बस एक कैट आराम से अपनी दुनिया में बिजी है। और यही रॉकस्टार की स्ट्रेंथ है, केओस के बीच नॉर्मल लाइफ दिखाना। अब वाइल्ड मैमल्स की तरफ चलते हैं। माउंट कलागा नेशनल पार्क स्क्रीनशॉट्स में डियर दिखते हैं। डियर शांत, नेचुरल और फॉरेस्ट इकोसिस्टम का बेस एनिमल लगते हैं। अगर GTA 6 में हंटिंग या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जैसी एक्टिविटीज आती हैं, तो डियर ऐसे एनिमल्स हो सकते हैं जिन्हें प्लेयर ऑब्जर्व करे, चेस करे या सिर्फ दूर से देखे। डियर के आसपास कूगर या फ्लोरिडा पैंथर भी स्पॉटेड है, जो इस इकोसिस्टम को प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप देता है। अगर कूगर सच में एक्टिव प्रेडेटर हुआ तो जंगल सिर्फ सुंदर नहीं, डेंजरस भी होगा। कूगर या फ्लोरिडा पैंथर का होना बहुत बड़ा सिग्नल है, क्योंकि ये GTA 6 को रेड डेड रिडेम्पशन 2 जैसे वाइल्ड लाइफ डेप्थ की तरफ ले जा सकता है। इमेजिन करो, प्लेयर
माउंट कलागा में हाइकिंग कर रहा है, सडनली बुशेस में मूवमेंट होती है, डियर भागते हैं और पीछे से पैंथर निकलता है। ये स्क्रिप्टेड भी हो सकता है, डायनामिक भी, लेकिन ऐसे मोमेंट्स ओपन वर्ल्ड को यादगार बनाते हैं। इसी नेशनल पार्क इकोसिस्टम में फॉक्स भी दिखाई देता है। फॉक्स छोटा है लेकिन नेचर एरियाज को वैरायटी देता है। स्क्विरल भी ट्री बार्क पर क्लाइंबिंग करते हुए स्पॉटेड है। ये दोनों एनिमल्स शायद गेम प्ले थ्रेट नहीं होंगे, लेकिन एनवायरनमेंट को डेंस और ऑर्गेनिक बनाएंगे। जब छोटे एनिमल्स भी मौजूद होते हैं तब प्लेयर को लगता है कि वर्ल्ड सिर्फ प्लेयर के लिए नहीं बना बल्कि अपने आप चल रहा है। ग्रास रिवर स्क्रीनशॉट्स में बीवर्स भी दिखते हैं। बीवर्स इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि ये वाटर और लैंड दोनों से कनेक्टेड एनिमल हैं। अगर रॉकस्टार ने इनके बिहेवियर को डिटेल में बनाया तो ये रिवर बैंक्स, स्मॉल स्ट्रीम्स और वेटलैंड एरियाज को ज्यादा नेचुरल बना सकते हैं। इसी स्वैम्पी इकोसिस्टम में रैकून भी दिखता है जो ट्रैश कैन में रमेज करता हुआ नजर आता है। रैकून सिटी और कंट्री साइड दोनों में फिट होते हैं और इनके थ्रू रॉकस्टार फनी रैंडम एनकाउंटर्स क्रिएट कर सकता है, जैसे रात में डस्टबिन पलटना, कैंप एरिया में फूड चुराना या बाइकर्स के पास भागना। बोर भी ट्रेलर 2 में चेस सीक्वेंस के दौरान भागता हुआ दिखता है। बोर का प्रेजेंस बताता है कि वाइल्ड एरियाज में अचानक एनिमल मूवमेंट व्हीकल्स और मिशंस को अफेक्ट कर सकती है। अगर प्लेयर हाई स्पीड चेस कर रहा हो और सड़क के किनारे से बोर निकल आए तो वो छोटा सा डिटेल भी केओस बढ़ा सकता है। GTA का DNA ही यही है, एक प्लान्ड मोमेंट को रैंडम वर्ल्ड अनप्रेडिक्टेबल बना दे। बॉबकैट भी स्पॉटेड है, लेकिन एक डार्क कॉन्टेक्स्ट में ग्रास रिवर स्क्रीनशॉट में हंटर्स के पास डेड बॉबकैट दिखता है। यहाँ ट्विस्ट आता है, GTA 6 में एनिमल्स सिर्फ क्यूट बैकग्राउंड क्रीचर्स नहीं होंगे। रॉकस्टार वाइल्ड लाइफ को ह्यूमन ग्रीड, पोचिंग और क्राइम से भी कनेक्ट कर सकता है। ट्रेलर में एलिगेटर को पकड़ते हुए एनिमल कंट्रोल जैसा सीन भी दिखता है और कुछ जगह हंटेड एनिमल्स भी नजर आते हैं। इसका मतलब लियोनिडा में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इलीगल हंटिंग, पोचर्स या लोकल स्वैम्प कल्चर जैसे थीम्स भी आ सकते हैं। अब रेप्टाइल्स की बात करें तो इग्वानास GTA 6 में काफी नोटिसेबल हैं। एक इग्वाना शर्ट पहने हुए दिखता है और ऐसा लगता है कि वो जेसन के आसपास का पेट हो सकता है। ये डिटेल GTA 6 की वियर्ड फ्लोरिडा एनर्जी को परफेक्टली कैप्चर करती है। लियोनिडा कीज और कोस्टल टाउन्स में इग्वानास का होना नेचुरल भी है और फनी भी। GTA हमेशा सैटायर करता आया है और शर्ट पहना हुआ इग्वाना उस सैटायर का परफेक्ट एग्जांपल है। स्नेक भी जेसन और लूसिया के प्लेस में इंक्लोजर के अंदर स्पॉटेड है। ये पेट स्नेक हो सकता है। GTA 6 अगर इंटीरियर्स को ज्यादा डिटेल्ड बनाता है तो पेट्स इंडोर स्पेसेस को पर्सनालिटी देंगे। घर सिर्फ सेफ हाउस नहीं लगेगा बल्कि लोगों की हैबिट्स, टेस्ट और लाइफस्टाइल शो करेगा। स्नेक जैसा पेट कैरेक्टर डिटेल भी हो सकता है और फ्यूचर मिशन या जोक का सेटअप भी। यहाँ एक इंटरेस्टिंग इंसाइट है, GTA 6 के एनिमल्स को अगर हम सिर्फ लिस्ट की तरह देखें तो ये सिंपल लगेंगे, एलिगेटर, फ्लेमिंगो, डॉग, कैट, शार्क, डियर। लेकिन जब इन्हें लोकेशन से कनेक्ट करते हैं तब असली पिक्चर सामने आती है। वाइस सिटी में पेट्स और स्ट्रीट एनिमल्स, लियोनिडा कीज में सी टर्टल्स, डॉल्फिन्स और इग्वानास, ग्रास राइवर्स में एलिगेटर्स, डक्स, हेरन्स और बीवर्स, माउंट कलागा में डियर, कूगर, फॉक्स और स्क्विरल्स। यानी हर रीजन का अपना वाइल्ड लाइफ आइडेंटिटी होगा और यही GTA 6 को अलग बना सकता है। GTA 5 में एनिमल्स थे, रेड डेड रिडेम्पशन 2 में वाइल्ड लाइफ बहुत डीप था, लेकिन GTA 6 शायद दोनों वर्ल्ड्स को कंबाइन करेगा। एक तरफ मॉडर्न सिटी केओस होगा, दूसरी तरफ नेचुरल इकोसिस्टम। एक तरफ क्लब, हाईवे, पुलिस चेस और सोशल मीडिया कल्चर होगा, दूसरी तरफ स्वैम्प, शार्क, पैंथर और साइलेंट फॉरेस्ट। यही कॉन्ट्रास्ट गेम को अलाइव बनाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इन एनिमल्स के साथ क्या कर पाएंगे। अभी रॉकस्टार ने गेम प्ले मैकेनिक्स ऑफिशियली डिटेल में नहीं बताए हैं, लेकिन ट्रेलर्स और इमेजेस से पॉसिबिलिटीज दिखती हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो सकती है, हंटिंग या पोचिंग रिलेटेड एनकाउंटर्स हो सकते हैं, एनिमल कंट्रोल मिशंस हो सकते हैं, पेट्स के साथ NPC इंटरेक्शंस हो सकते हैं, अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन हो सकता है और डेंजरस एनिमल्स के साथ सर्वाइवल मोमेंट्स भी हो सकते हैं। एलिगेटर स्टोर में घुस रहा है, रैकून डस्टबिन में है, डॉग ओनर के साथ बीच पर है, शार्क ओशन में है। ये सब दिखाता है कि एनिमल्स सिर्फ एक जगह खड़े रहने वाले मॉडल्स नहीं होंगे। GTA 6 की दुनिया में एनिमल्स शायद हमें ये फील कराएंगे कि लियोनिडा सिर्फ क्रिमिनल्स, कार्स और कॉप्स की जगह नहीं है। ये एक लिविंग स्टेट है जहां इंसान भी हैं, केओस भी है, वाइल्ड लाइफ भी है और नेचर भी अपने हिसाब से चल रही है। और रॉकस्टार की यही डिटेल GTA 6 को सिर्फ बड़ा गेम नहीं बल्कि एक बिलीवेबल वर्ल्ड बना सकती है। तो जब GTA 6 आएगा सिर्फ जैसन और लूसिया की कहानी मत देखना। बीच पर दौड़ते डॉग्स, स्वैम्प में बैठे एलिगेटर्स, ओशन में डॉल्फिन्स, जंगल में डियर और शैडोज में घूमते पैंथर को भी नोटिस करना, क्योंकि हो सकता है GTA 6 की सबसे बड़ी कहानी मिशंस में नहीं बल्कि उस वर्ल्ड की छोटी छोटी डिटेल्स में छिपी हो। अगर आपको ऐसे GTA 6 ब्रेकडाउन, हिडन डिटेल्स और ट्रेलर एनालिसिस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि GTA 6 आने से पहले हम इसके हर फ्रेम, हर सीक्रेट और हर हिडन एनिमल को डिकोड करने वाले हैं।